तो शी हल्क के टोटल 4 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और फोर्थ एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि टिटानिया ने जेनिफर वॉल्टर्स के ऊपर केस कर दिया है शी हल्क नाम यूज करने के लिए। और यहाँ से एक क्लू मिलता है डेयर डेविल की एंट्री का, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा मार्वल के D23 एक्सपो में एक शॉकिंग रिवील मिला है कि कैप्टन अमेरिका 4 के लिए द लीडर एज ए विलन कास्ट हुआ है, जिसका रोल टिम ब्लेक नेल्सन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बंदा है जिसने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सैमुअल स्टर्न्स यानी मिस्टर ब्लू का रोल किया था। तो अब बहुत से लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मैंने सैमुअल स्टर्न्स के बारे में इस वीडियो में क्यों बताया। और जिन बंद बुद्धि वाले महान आत्माओं को नहीं समझा, तो यार ये वीडियो तुम्हारे ही लिए बनी है, जी भर के देखो। सो रोस्टिंग बंद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो भाई नाराज ना हो जाए कोई, इसलिए मैं सैमुअल स्टर्न्स के बारे में पहले बता देता हूँ। तो इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हमने देखा सैमुअल स्टर्न्स ने एक छोटा सा ही सही बल्कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो कि था एमिल ब्लॉन्स्की को उसके एबोमिनेशन बनने के फुल ट्रांसफॉर्मेशन को पुश करना। और वो सीन एंड होता है जब बैनर का थोड़ा सा ब्लड सैमुअल के हेड में ओपन हुए वुंड में चला जाता है, और जिसके साथ सैमुअल एक इविल स्माइल देते हैं। बट उस सीन के बाद से ही सैमुअल कम्प्लीटली MIA था। एंड इवन विथ नो स्टोरी डिटेल्स नोन फॉर कैप्टन अमेरिका 4 येट, नेल्सन को वापस लाना एक ह्यूज डेवलपमेंट होगा एज द MCU गोज बैक टू इट्स अर्ली फेज 1 रूट्स। और सर्टेनली यहाँ कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि सैमुअल इस डेकेड में क्या कर रहा था। अब मेरा मानना ये है कि सैमुअल स्टर्न्स यानी द लीडर शी हल्क के ऊपर हो रहे इंसिडेंट्स का मास्टरमाइंड है। अब कॉमिक्स में द लीडर हल्क का कट्टर विलन था और गामा रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो अपना सारा टाइम तरह तरह की नॉलेज लेने में देने लगा और बहुत ही इंटेलिजेंट बन गया। और एक टाइम पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगे, उसका स्कल बड़ा होने लगा था और एक टाइम पे उसकी मेंटल एबिलिटी जाने लगी थी, तो वो फिर से गामा रेडिएशन से एक्सपोज होना चाहता था। तो हो सकता है कि जैसे कॉमिक्स में हुआ वैसे ही MCU में भी हो, यानी इस डेकेड में सैमुअल स्टर्न्स बैठ के ढेर सारी नॉलेज कंज्यूम कर रहा हो और एक टाइम पे म्यूटेट हो गया हो और करेंटली उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज जाने लगी हो, तो इसलिए वो फिर से हल्का ब्लड चाहता हो इंस्टेड गामा रेडिएशन। अब क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सैमुअल शी हल्क का म्यूटेटेड ब्लड लेना चाहता हो ताकि वो अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को रिगेन कर सके और अपना गोल अचीव कर सके, जो कि था वर्ल्ड डोमिनेशन। और फिर हम यही से सैमुअल स्टर्न्स की एंट्री दिखाई जाएगी MCU में, जहां वो कैप्टन अमेरिका 4 में फाइनली दिखेगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने पिछली प्रेडिक्शन वीडियोस में बताया था कि अभी हमारे पास डेयर डेविल है जो कि इस सीरीज में दिखने वाला है। तो अब देखना यह है कि इसकी एंट्री कैसे दिखाई जाती है। अब ये डेयर डेविल पिछले वर्जन से थोड़ा सा अलग होने वाला है और ये बात D23 एक्सपो में भी कंफर्म हुई है। और उसी के साथ एक बात और सामने आई थी कि डेयर डेविल शी हल्क सीरीज के सिर्फ एक ही एपिसोड में दिखेगा, जो कि बहुत ही कम स्क्रीन टाइम है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि डेयर डेविल शी हल्क की हेल्प करेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वाला केस लग रहा है। अब यहाँ पर डेयर डेविल शी हल्क की हेल्प कर सकता है रेकिंग क्रू के बॉस को ट्रैक करने में और उसको हराने में। अब एक केस ऐसा भी लग रहा है कि डेयर डेविल शी हल्क के अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अलग आइडियोलॉजी का है। वेल, इसका कोई थ्योरी या प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, बट कोई अपडेट मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा। अब बात ये आती है कि डेयर डेविल सीरीज में अपना अपीयरेंस क्यों देगा और कैसे। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, एपिसोड 4 की एंडिंग की वजह से। तो एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा एक आदमी जेनिफर के घर आता है और उसे एक नोटिस देता है जिसमें लिखा था कि टिटानिया ने ऑफिशियली शी हल्क का टाइटल होल्ड करा है जेनिफर वॉल्टर्स को उसकी पावर्स मिलने के काफी पहले से। और हमें यह भी पता है कि टाइटेनिया एक सुपर ह्यूमन मॉडल भी थी, जिसकी वजह से उसे काफी पॉपुलैरिटी मिलती थी। और हो सकता है कि जब टिटानिया एपिसोड 1 में दिखे कोर्ट रूम में आके बवाल बचाती है, तो वो उस वक्त GLKNH के अगेंस्ट ग्रज की वजह से नहीं, बल्कि उसे उस वक्त पता चल गया हो कि जेनिफर शी हल्क है और इसलिए वो जेनिफर को ठिकाने लगाने आए हो ताकि वो उससे ज्यादा फेमस ना हो जाए। बट यहाँ पे उसका उल्टा ही हो जाता है और इसी वजह से टिटानिया ने उस पे केस किया हो उसके नाम की वजह से।
तो अब यहाँ पे जेनिफर को खुद एक लॉयर चाहिए होगा जो कि उसका केस डिफेंड कर सके, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैट मर्डॉक ही होगा। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेलर में शी हल्क और डेयर डेविल लड़ क्यों रहे थे। तो हो सकता है कि यहाँ पे डेयर डेविल शी हल्क का कन्विक्शन टेस्ट कर रहा हो कि वो वर्ल्ड में एक सुपर हीरो का टाइटल होल्ड करने के लिए एबल है या नहीं। अब ये तो बस एक गेस है, रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। बट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेयर डेविल ने ही विल्सन फिस्क के किंग पिन को अरेस्ट करवाया था, बट हमने उसे ऑलरेडी एमसीयू में देख लिया है। तो हो सकता है कि वो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया आया हो ताकि वो किंग पिन के गैंग को ट्रैक कर सके। और मैंने पिछली वीडियोस में थ्योरी दी थी कि कैसे किंग पिन इस होल थिंग का मास्टरमाइंड हो सकता है। किंग पिन की थ्योरी के बारे में मुझे कुछ खास तो नहीं पता था, जैसा कि मैंने रेडिट पे पढ़ा है वैसा मैं बता रहा हूँ कि इन सब का मास्टरमाइंड किंग पिन हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है किंग पिन जाना ही जाता था अपने सुपर ह्यूमन टीम बनाने के लिए। कॉमिक्स में उसके पास कई सारे सुपर ह्यूमन एबिलिटी वाले एजेंट्स थे जो कि उसके लिए काम करते थे। तो हो सकता है कि इस सीरीज में उसे अपनी एक अलग सुपर ह्यूमन टीम बनाने के लिए जेनिफर वॉल्टर्स का ब्लड चाहिए हो, और यही एक रीजन हो जिससे कि डेयर डेविल उसे ट्रैक कर रहा हो ताकि वो रैकिंग क्रू की लीड लेके किंग पिन के सारे इल्लीगल कामों को निपटाए। अब यही एक और चीज थी कि टाइटेनिया की इस नोटिस पे हम उसका ओरिजिनल नेम देख सकते हैं जो कि है मैरी मैकफेरन, और कॉमिक्स में भी टिटानिया का यही नेम था। अब कॉमिक्स में उसकी ओरिजिन की बात करें तो उसको अपनी पावर्स डॉक्टर डूम के एक एक्सपेरिमेंट से मिली थी। अब ब्लैक पैंथर 2 में डॉक्टर डूम के लीक्ड कैमियो की न्यूज के अकॉर्डिंग हम गेस कर सकते हैं कि डॉक्टर डूम ऑलरेडी एमसीयू में अपना गेम खेल रहा है और वो नियर फ्यूचर में ही हमें देखने को मिलेगा। अब ये तो बस एक पॉसिबिलिटी है लीक्ड के अकॉर्डिंग कि इन सब के पीछे डॉक्टर डूम है, सो ये श्योर नहीं। बट अगर ऐसा है तो हम आने वाले एपिसोड्स में डॉक्टर डूम का कैमियो भी देख सकते हैं। सो ये था प्रेडिक्शन डिज्नी प्लस के शी हल्क सीरीज के एपिसोड 5 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि एपिसोड 4 को लेके आपके क्या थॉट्स हैं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट आप किस सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप मनी हाइस्ट के सीजन 1 का रिकैप या मून नाइट सीरीज के एपिसोड का रिकैप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my